ओम नमः सिद्धेभ्यः। झाडग्गिदड्ढकं मे निम्मलसुविशुद्धलब्धसद्भावे नमयूणपरमसिद्धे सुतच्च सारं पवोच्छामि। बोलिए श्री खजराट शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री देवसेन स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य देवसेन स्वामी का महान आध्यात्मिक ग्रंथ तत्वसार के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। यह ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक गाथा अनेक आध्यात्मिक रहस्यों को प्रकट करने वाली है। आज हम दो गाथाओं का अध्ययन करेंगे। ये दोनों गाथाएं बड़ी सरल हैं। किस प्रकार से आत्मध्यान योगी जन करते हैं, इसका वर्णन इन गाथाओं में हमें प्राप्त होने वाला है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 32। उच्चारण। मण वयण काय रोहे। मण वयण काय रोहे। रुज्झई आधा झ रुज्झई र में छोटी ऊ की मात्रा है। रुज्झई कम्माण कम्माण आसवो आसवो णूणम णूणम चिरबद्धम चिरबद्धम आधा ध चिरबद्धम गलई गलई सयम सयम फलरहियम फलरहियम जाई जाई जोयीणम जोयीणम। मणवयण काय रोहे मणवयण काय रोहे। रुज्झई कम्माण आसवो णूणम रुज्झई कम्माण आसवो णूणम। चिरबद्धं गलैसयं चिरबद्धं गलैसयं फलरहियं जाई जोयीणम फलरहियं जाई जोयीणम। बहुत सरल गाथा है और यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि इस ध्यान के द्वारा मोक्ष होता क्यों है, क्या प्रोसेस होती है इस ध्यान के द्वारा जिससे मोक्ष हो जाता है। मण वयण काय रोहे। मण मन, वयण वचन, काय काय यानी शरीर, रोहे रोध करने पर। मन वचन और काय, मन वचन और काय इन तीन योगों की प्रवृत्ति को रोकने पर, रोहे रोध करने पर, रोकने पर, निरुद्ध करने पर। मन वचन काय का जो व्यापार चल रहा था, मन वचन काय की जो प्रवृत्ति चल रही थी, उसको रोकने पर क्या होता है, मुनि महाराज हैं वो अपने मन वचन और काय को कंट्रोल में करते हैं। इससे क्या होता है, रुज्झई कम्माण आसवो नूणम नूणम निश्चित रूप से, नूणम निश्चित रूप से, कम्माण आसवो रुज्झई कम्माण कर्मों का, आसवो आश्रव, कम्माणम कर्मों का, आसवो आश्रव, नूनम निश्चित रूप से, रुध्यते रुकता है। मन वचन काय इसकी प्रवृत्ति को रोक कर ही आत्मस्वरूप का दर्शन, आत्मस्वरूप को प्रकट कर पाते हैं योगी जन। अब इस मन वचन काय को रोकने से क्या होता है, कर्मों का आश्रव रुकता है, रुज्झई रुकता है,
रुद्ध, अवरुद्ध, अवरुद्ध होता है, आश्रव रुक जाता है, आश्रव का निरोध हो जाता है। ये एकदम आध्यात्मिक ग्रंथ है, लेकिन सैद्धांतिक चर्चा आ गई। कर्म सिद्धांत, जब मन वचन और काय की चंचलता बनी रहती है तो कर्मों का आश्रव होता है। कर्मों के आश्रव का कारण योग को कहा गया है। जितनी ज्यादा योगों की चंचलता, जितनी ज्यादा मन वचन काय की चंचलता, उतना ही अधिक कर्मों का आश्रव, कर्मों का आना होता है। कर्मों का, जो कर्म आत्मा से बंधते हैं, वे कर्म जब बंधन के योग्य हो जाते हैं तो उसे आश्रव कहा जाता है। कार्मण वर्गणाएं होती हैं, कार्मण वर्गणाएं जब कर्म रूप से परिणमन करती हैं उसे आश्रव कहते हैं। ये तो आश्रव की परिभाषा है, लेकिन सामान्य रूप से आश्रव मतलब आना, कर्मों का आना, इसको आश्रव कहा जाता है, कह दिया जाता है। तो कर्मों का आश्रव रुद्धई, रुद्ध, अवरुद्ध होता है, रुक जाता है। मन वचन काय को कंट्रोल में करने से, मन वचन काय का रोध करने पर कर्मों का आश्रव रुकता है। ये तो एक प्रमुख बात हो गई, नया कर्म नहीं आ रहा है, ये पहली बात हो गई। और क्या होता है? चिरबद्धम गलई, चिरबद्धम, चिर लंबे समय से, बद्धम बंधा हुआ, लंबे समय से जो बंधा हुआ कर्म है उसको गलई, गलाता है। कौन गलाता है? जीव आत्मा। कब गलाता है? मन वचन काय का निरोध करने पर, मन वचन काय की प्रवृत्ति को रोकने पर, मन वचन काय की प्रवृत्ति को रोकने पर कर्मों का आश्रव रुकता है। चिरबद्ध, लंबे समय से बंधे हुए कर्म गलई, गलाता है, नष्ट करता है। पूर्व में बंधे हुए कर्म को नष्ट करता है स्वयं, स्वयं स्वयं ही नष्ट होते हैं। पूर्व काल से बंधे हुए, चिरकाल से बंधे हुए, लंबे समय से बंधे हुए जो कर्म है वो स्वयं, स्वयं ही गलई, गल जाता है, स्वयं ही गल जाता है, गल जाता है, नष्ट हो जाता है। पूर्व में बंधा हुआ कर्म गल जाता है। और तीसरे नंबर पर फल रहियम जाई, फल रहियम, फल से रहित, फल रहियम, फल से रहित, जाई हो जाता है, फल रहित हो जाता है। जो पूर्व में बंधा हुआ कर्म है वो या तो गल जाता है, नष्ट हो जाता है, या फिर फल रहियम, फल से रहित हो जाता है, निष्फल हो जाता है। निष्फल का मतलब जो उसकी इंटेंसिटी थी उस कर्म की, जो तीव्रता थी, वो बिल्कुल मंद हो गई। और अब ऐसा लगता है, जब उस कर्म का उदय आता है तो ऐसा लगता है कि वो कुछ फल दे ही नहीं पा रहा है, फल रहित होकर झड़ जाता है। किसके? जो ईणम, योगियों के, जो ईणम, योगियों के, मनवयन काय रोहे, मन वचन काय का रोध करने पर, रोकने पर, कम्माण आसवो, कर्मों का आश्रव, नूनम निश्चित रूप से, रुद्धई, रुद्ध हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है। चिरबद्धम, पूर्व काल से बंधे हुए कर्म स्वयं, स्वयं ही गलई, गलता है, नष्ट होता है। और फल रहियम, फल से रहित जाई हो जाता है। यहाँ पर बद्धम, बंधा हुआ, यह
भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। बद्धम बंधा हुआ। अन्वय देखते हैं। जोईणम मण वयण काय रोहे नूणम कम्माण आसवो रुज्झई चिरबद्धम सयम गलई फलरहियम जाई। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर तुरंत प्राकृत शब्दों पर जाएगी। योगियों के मन वचन काय का निरोध करने पर निश्चित रूप से कर्मों का आश्रव रुकता है। चिरबद्ध पूर्व का बंधा हुआ कर्म स्वयं गल जाता है और फल से रहित हो जाता है। यहां पर विभक्तियां देख लेते हैं। रुज्झई, गलई और जाई, ये तीनों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। रुज्झई रुकता है, गलई गलता है, जाई होता है, हो जाता है। इसके अलावा मण वयण काय रोहे, रोध होने पर सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। कम्माण और जोईणम, इन दोनों में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। आसवो, चिरबद्धम, फलरहियम, ये सब प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। नपुंसक लिंग में चिरबद्धम और फलरहियम ये नपुंसक लिंग में है। आसवो ये पुल्लिंग में है। इसके अलावा सयम और नूणम ये दोनों ही अव्यय हैं, इनमें कोई विभक्ति नहीं है। इस गाथा से बहुत सी बातें स्पष्ट हो गई। पहला तो ये कि जोईणम योगियों के ही ये इस प्रकार की व्यवस्था बनती है। योगी जन ही मन वचन काय को रोक पाते हैं। दूसरी बात, मन वचन काय को रोकने से आश्रव रुक जाता है, पूर्व के बंधे हुए कर्म नष्ट हो जाते हैं, फल रहित हो जाते हैं। इस प्रकार से इस गाथा का अर्थ हो गया। अब हम अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 33, उच्चारण। न न लहई लहई, भव्वो भव्वो, मोक्षम मोक्षम आधा का ख, जाव य, परदव्व वावडो परदव्व वावडो, चित्तो चित्तो, उग्गतवम उग्गतवम, पि पि, कुणन्तो कुणन्तो, शुद्धे भावे लहुम लहुम, लहई लहई। न लहई भव्वो मोक्षम न लहई भव्वो मोक्षम, जावय परदव्व वावडो, चित्तो जावय परदव्व वावडो, चित्तो, उग्गतवम्पि कुणन्तो उग्गतवम्पि कुणन्तो, शुद्धे भावे लहुम लहई शुद्धे भावे लहुम लहई। ये गाथा भी बहुत अच्छी है। न लहई भव्वो मोक्षम, न नहीं, लहई प्राप्त करता है, नहीं प्राप्त करता है, प्राप्त नहीं करता है। लहई वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। लहई प्राप्त करता है, न नहीं, नहीं प्राप्त करता है। कौन नहीं प्राप्त करता? भव्वो भव्य, भव्य जीव न नहीं लहई प्राप्त करता है। किसको प्राप्त नहीं करता?
मोक्षम, मोक्ष को प्राप्त नहीं करता है। भव्य जीव मोक्षम, मोक्ष को प्राप्त नहीं करता है। कब तक प्राप्त नहीं करता है? जाब, यह मतलब और, इसका और ये आप कहीं भी लगा दीजिएगा। जाब जब तक, जाब जब तक परदव्वावडो चित्तो, चित्त, जब तक चित्तो, चित्त या मन परदव्वावडो, परद्रव्य में, वावडो, वावड़ो का अर्थ यहां पर है वावड़, व्यापृत का मतलब लगा हुआ, संलग्न। परद्रव्य में जब तक चित्त लगा हुआ है, संलग्न है, तब तक भव्यो भव्य मोक्षम न दही, मोक्ष को प्राप्त नहीं करता है। बहुत सिंपल है। जब तक चित्त परद्रव्य में व्यापृत है, परद्रव्य में लगा हुआ है, परद्रव्य में ही डूबा हुआ है, तब तक मोक्षम न लहई, मोक्ष को प्राप्त नहीं करता है। भव्यो भव्य, क्योंकि भव्य जीव है वही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। ये कहा जाता कि अभव्य जीव मोक्ष को प्राप्त नहीं करता है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन भव्य जीव भी कब तक मोक्ष को प्राप्त नहीं करता? जब तक परद्रव्य में लगा हुआ है। उग्रतवंपि कुणंतो, उग्रतवम, उग्रतप, उग्रतवम, उग्रतप, पी भी, उग्रतप को भी कुणंतो करता हुआ, कुणंतो करता हुआ, यह वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। इसमें क्रिया है कुण और वर्तमान कृदंत का प्रत्यय आधा ना और ता। कुणंतो करता हुआ, क्या करता हुआ? उग्र तप को करता हुआ भी, जब तक परदव्य वावड़ो चित्तो, जब तक चित्त परद्रव्य में व्यापृत है, जब तक मन परद्रव्य में लगा हुआ है, तब तक भव्यो भव्य जीव मोक्षम न दही, मोक्ष को मोक्ष को न लहई, प्राप्त नहीं करता है। ये पूरा एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया इन 3 चरणों में। कंडीशन बता दी, जब तक परद्रव्य में लगा हुआ है चित्त। यहाँ चित्त यानी मन, यह स्पष्ट हो गया है। कई बार प्रश्न आता है कि चित्त क्या है, क्या चित्त चेतना है, आत्मा है? लेकिन यहाँ पर चित्त से तात्पर्य मन है, क्योंकि मन का प्रकरण पहले भी चल रहा है और मन ही परद्रव्यों में लगा हुआ है। तो मन और चित्त ये दोनों ही पर्यायवाची हैं। ये बात भी हम इस गाथा से समझ पा रहे हैं। जब तक हमारा मन परद्रव्यों से हटेगा नहीं, तब तक मोक्ष तो संभव ही नहीं है। परद्रव्यों से मन हटेगा और निज द्रव्य, निजात्मा, परमात्मा स्वरूप निजात्मा के प्रति संलग्न हो जाएगा, जुट जाएगा, जुड़ जाएगा, तब ही कुछ संभावना है। शुद्धे भावे लहुम लहई, अगर ऐसे मोक्ष नहीं होता है तो कैसे होता है? शुद्धे भावे, शुद्ध भाव होने पर, शुद्ध भाव होने पर, शुद्धोपयोग होने पर, परद्रव्य से व्यापार छूटने पर, परद्रव्य से निवृत्त होने पर। क्योंकि परद्रव्य में व्यापृत होने को, परद्रव्य में संलग्न होने को अशुद्ध भाव कहा गया या छोड़ने योग्य कहा गया। तो शुद्ध भाव क्या है? परद्रव्य से छूटने पर, परद्रव्य के प्रति चित्त हट जाए, स्वद्रव्य के प्रति चित्त लग जाए, उसे शुद्ध भाव कहा गया। शुद्धे भावे, शुद्ध भाव होने पर लहुम,
शीघ्र। लहुम यह अव्यय है और इसका अर्थ है शीघ्र, जल्दी। लहई प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? मोक्षम, मोक्ष। कौन प्राप्त करता है? भव्यो, भव्य। शीघ्र ही, भव्य जीव शीघ्र ही मोक्षम, मोक्ष को लहई प्राप्त करता है। कब? शुद्धे भावे, शुद्ध भाव होने पर। परद्रव्य का व्यापार चलता रहेगा, मोक्ष नहीं होगा। परद्रव्य का व्यापार रुक जाएगा, शुद्ध भाव हो जाएगा, तो जल्दी मोक्ष हो जाएगा। एकदम सिंपल तरीके से आचार्य देवसेन स्वामी ने स्पष्ट कर दिया है। जब तक परद्रव्य के पीछे पड़े रहेंगे तब तक मोक्ष नहीं हो पाएगा, कल्याण नहीं हो पाएगा, ऐसा उन्होंने कहा है। अन्वय देखते हैं। जाव य परदव्यवावडो चित्तो। अब यहां पर ताव शब्द नहीं लिखा हुआ है, जाव जब तक, लेकिन जब हम अन्वय करेंगे तो अपने आप अर्थ में ताव, तब तक, यह आ जाएगा। भव उग्ग तवम पी कुड़ंतो भव्वो मोक्षम न लहई। शुद्धे भावे लहुम लहई। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जाएगी। जब तक पर द्रव्य में व्यापृत चित्त है तब तक उग्र तप करता हुआ भी भव्य मोक्ष को प्राप्त नहीं करता है और शुद्ध भाव होने पर शीघ्र प्राप्त करता है। विभक्तियां देख लीजिए। लहई 2 बार आया है, यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। लहई प्राप्त करता है। न, जाव, य, पी और लहुम ये सभी अव्यय हैं, इनमें विभक्तियां नहीं होती। भव्वो, परदव्यवावडो, चित्तो, कुणंतो, इन सब में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। मोक्षम, उग्गतवम द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। इसके अलावा कुणंतो, शुद्धे भावे सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। कुणंतो यह वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। इस प्रकार से विभक्तियां भी हो गई, अर्थ, अन्वय सब कुछ हो गया। बड़े अच्छे से आपको एक एक शब्द, एक एक उच्चारण के साथ एक एक शब्द का अर्थ किया जा रहा है, जो कि आसानी से समझ में भी आ रहा है। आप सभी इन गाथाओं का चिंतन भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। इस दृष्टि से ये बहुत अच्छी बात है। सभी को धन्यवाद। पुण्यार्जकों को विशेष धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र। जिनवाणी माता की जय।